Hello everyone. So in this lecture we are doing some more problem of trigonometry. So let us begin with very first problem. Problem number 1. In triangle ABC, right angled at B, AB is equal to 24 centimeter, BC is equal to 7 centimeter. Determine sin A, cos A, sin C, cos C. ठीक है. एग्जामिनर ने क्या बोला, एक ट्राइंगल लो, राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, जिसमें राइट एंगल कहाँ होना चाहिए, बी पे होना चाहिए. राइट एंगल एट बी, इसका मतलब होता है कि जो बी वाली साइड है वहाँ पे 90 डिग्री होना चाहिए. ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन ड्रॉ दी फिगर. ठीक है, डिटरमाइन क्या करना है, साइन है, कॉस है, साइन सी, कॉस सी. ठीक है, अब एग्जामिनर ने सारी इन्फॉर्मेशन तो दी हुई है पर एंगल इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है. या तो एंगल इस साइड होगा या एंगल इस साइड होगा. अब एंगल इन्फॉर्मेशन दी नहीं है तो वी कैन नॉट फाइंड परपेंडिकुलर एंड बेस. ठीक है, वी कांट फाइंड. तो एंगल इन्फॉर्मेशन का पता लगाने के लिए अपन क्या करते हैं, सीधे क्वेश्चन पे मूव करते हैं. तो ये पहला क्वेश्चन है, साइन है, कॉस है. ठीक है, ध्यान से देखना कि जो साइन के साथ में जो आर्ग्यूमेंट है और कॉस के साथ में जो आर्ग्यूमेंट है ये रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं एंगल इन्फॉर्मेशन. ठीक है, ये याद कर लो, ये रिप्रेजेंट करते हैं एंगल इन्फॉर्मेशन. ठीक है, ये अभी जस्ट इसके बाद मैं आपको क्लियरली बताऊंगा बिल्कुल डेप्थ में कि ये क्यों रिप्रेजेंट करते हैं. जस्ट फॉर क्लैरिटी और जस्ट फॉर कंटिन्यूटी आप ये याद कर लो कि ये जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है एंगल इन्फॉर्मेशन. तो एंगल किस साइड होगा, इस साइड, ए वाली साइड पे. ठीक है, मतलब साइन के साथ में जो भी आर्ग्यूमेंट होगा एंगल उस साइड होगा. इसका मतलब ये होता है. तो साइन का आर्ग्यूमेंट क्या है, ए है, तो एंगल कहाँ होगा, ए वाली साइड पे होगा. ए वाली साइड ये है, यहाँ पे एंगल होगा. ठीक है, अब अपने को एंगल इन्फॉर्मेशन पता चल गई है. ठीक है, तो अपन तीन चीज़ें इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. कौन कौन सी, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर एंड बेस. तो हाइपोटेनियस के लिए अपन क्या देखते हैं, 90 के सामने वाली साइड विच इज ए सी. परपेंडिकुलर के लिए अपन क्या देखते हैं, थीटा के सामने वाली साइड विच इज बी सी. एंड बेस के लिए अपन क्या देखते हैं, बेस के लिए अपन रिमेनिंग साइड देखते हैं. ठीक है, इफ ए सी इज कवर्ड, बी सी इज कवर्ड, व्हाट इज लेफ्ट, ए बी इज लेफ्ट. ठीक है, अब इसमें अपने को दो साइड्स की वैल्यू गिवन है. बी सी इज नथिंग बट 7 सेंटीमीटर एंड ए बी इज नथिंग बट 24 सेंटीमीटर. ठीक है, अब ट्राइंगल में वी नो दैट इफ two sides are given and we need to find third one, we are using, for that we are using PGT. ठीक है, तो अप्लाई करते हैं PGT. अप्लाई PGT. स्टेटमेंट क्या होता है PGT का, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ H, वैल्यू ऑफ H is nothing but AC. What is the value of P? I am writing direct, no direct, just write completely. Perpendicular is nothing but BC and what is base, base is nothing but AB. ठीक है, अब ये BC और AB की वैल्यू पुट कर दो, वी आर गेटिंग AC. AC स्क्वायर इज नथिंग बट BC इज हाउ मच 7, BC का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, AB इज हाउ मच 24, तो AB स्क्वायर इज नथिंग बट 24 का स्क्वायर. आप इसको सॉल्व करोगे तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 625. फर्दर सॉल्व करोगे वी विल गेट AC इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर. ठीक है, तो AC की वैल्यू अपने पास आ गई 25 सेंटीमीटर. ठीक है, AC इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर. अब क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया है. अपने को एग्जामिनर ने बोला है फाइंड साइन ए एंड कॉस ए. ठीक है, तो इसके लिए अपन ये फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करने के लिए अपन कौन सा रूल यूज करते थे, पी बी पी अपॉन एच एच बी. ठीक है, अब साइन की वैल्यू फाइंड करने के लिए अपन पहला पेयर बनाते थे पी बाय एच, लिख लो. कॉस की वैल्यू फाइंड करने के लिए अपन दूसरा पेयर बनाते थे, लिख लो.
कुछ नहीं करना, इनकी वैल्यूज डाल दो। तो साइन ए इज इक्वल टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी? पी इज नथिंग बट दिस मच, 7 सेंटीमीटर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच? दिस वन, ठीक है, 7/25। सिमिलरली cos A, what is the value of B? B is nothing but this, 24. What is the value of H? This, 25. ठीक है, this is how we can find sin A cos A. Similarly we can find sin C cos C. बाकी उससे पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि ये जो आर्ग्यूमेंट होता है, ये जो आर्ग्यूमेंट होते हैं ये एंगल रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए अपन अगला पेज पे मूव करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंगल इंफॉर्मेशन, ठीक है। एग्जामिनर ने अपने को क्या क्या दिया हुआ है? साइन ए दिया हुआ है, कॉस ए दिया हुआ है, साइन सी दिया हुआ है और कॉस सी दिया हुआ है। कॉस सी, कुछ नहीं करना है, इनको कंपेयर करो, साइन फंक्शन को कंपेयर करो साइन थीटा से, कॉस फंक्शन को कंपेयर करो कॉस थीटा से। ठीक है, तो अगर इसको यहाँ से कंपेयर करेंगे तो यहाँ से अपने को निकल के आएगा ए इज इक्वल टू थीटा, ए इज इक्वल टू थीटा, सी इज इक्वल टू थीटा, सी इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि एंगल जो होगा वो ट्राइंगल में ए वाली साइड पे होगा, और इस वाले क्वेश्चन में इसका मतलब होगा कि एंगल जो होगा वो सी वाली साइड पे होगा। ये सेकंड क्वेश्चन था ना, तो इसका मतलब होगा कि इसमें जो एंगल होगा वो सी वाली साइड पे होगा। ठीक है, और कई बार क्या होता है, मतलब समझाने के लिए ऐसा बताया जाता है कि दिस साइन साइन कैंसिल ईच अदर so that we get a is equal to theta, this cos get cancelled together and we get a is equal to theta. Similarly this cancel, this cancel and we get c is equal to theta, c is equal to theta। ठीक है, इसका मतलब होता है कि एंगल जो होगा वो सी वाली साइड पे होगा, इसका मतलब होता है एंगल ए वाली साइड पे होगा। ठीक है, अपन अब अपना एनालिसिस देखते हैं ना, अपन ने एंगल, अपना एंगल ए वाली साइड ही आया था ना, हाँ अपना एंगल ये रहा ए वाली साइड, बिल्कुल करेक्ट। तो इस टाइप से आप एंगल इन्फॉर्मेशन फाइंड कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने बोला था ना कि ये जो आर्ग्यूमेंट है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एंगल इन्फॉर्मेशन। तो ब्लाइंड रूल ये होता है कि जो भी आर्ग्यूमेंट है उस साइड पे एंगल बना दो। ठीक है, और आपको ये जानना है कि किस तरीके से होता है, तो उसके लिए आपको ये डिस्कशन पता होना चाहिए कि किस टाइप से होता है। ठीक है, इसका बैक एंड लॉजिक क्या है? बैक एंड लॉजिक मैं आपको बताता हूँ, बैक एंड लॉजिक क्या होता है कि ये किस टाइप से एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अपन हमेशा से ये चीज़ पढ़ते आए हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये होता है कि जो वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे है सेम वैल्यू राइट हैंड साइड पे होनी चाहिए। ठीक है, सपोज 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, ये 1 को अगर मेरे को ट्रिग्नोमेट्री में रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे करूँगा? तो वी नो दैट sin 90 इज नथिंग बट 1 एंड वी नो दैट cos 0 डिग्री इज नथिंग बट 1। ठीक है, विल यू एक्सेप्ट दिस? विल यू एक्सेप्ट दिस? यस, दिस इज 100% करेक्ट। ठीक है, अब ये 1 को अपन लिख सकते हैं sin 90 डिग्री इज इक्वल टू sin 90 डिग्री और cos 90 डिग्री, सॉरी cos 0 डिग्री और cos 0 डिग्री। ठीक है, अब इसको कंपेयर करेंगे अपन sin A इज इक्वल टू sin थीटा से, और इसको करेंगे cos A इज इक्वल टू cos थीटा से। ठीक है, ये जो कैंसिल करने वाला बताया था ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि ये साइन साइन कैंसिल कर देंगे और A इज इक्वल टू थीटा, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, बिल्कुल गलत है, ये
कभी भी सही नहीं हो सकता, ठीक है। उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो एनालिसिस कर रहे हैं ये उसके लिए कर रहे हैं कि कैसे ये a इज इक्वल टू थीटा, ये जो a इज इक्वल टू थीटा है ये बताता है कि अगर दो साइन फंक्शन इक्वल हैं तो उनके आर्ग्यूमेंट भी सेम होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि ये साइन साइन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये स्टेटमेंट याद रखना, अगर कोई भी दो साइन फंक्शन या कॉस फंक्शन या कोई भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इक्वल है तो उसका मतलब ये है कि उनके आर्ग्यूमेंट सेम होंगे, है ना। ये ऐसे कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, ये इस टाइप से, ये गलत है, ठीक है। तो अब यहाँ से पेयर बना लीजिए आप, ठीक है। ये पेयर बनाया, ये पेयर बनाया, ये पेयर बनाया, ये पेयर बनाया, ठीक है। अब यहाँ से पेयर बनाने के बाद कंपेयर करा तो ये अपने पास a इज इक्वल टू 90 डिग्री आया, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री आया। सिमिलरली यहाँ पे a इज इक्वल टू 0 डिग्री आया एंड थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब a की वैल्यू भी 90 डिग्री है, थीटा की वैल्यू भी 90 डिग्री है, तो कैन वी राइट इट एज a इज इक्वल टू थीटा। Similarly, here we also write it as a is equal to theta. Why? Because a is equal to 0 degree and theta is equal to 0 degree. ठीक है। तो इसका मतलब ही ये होता है कि दो साइन फंक्शन तभी इक्वल होंगे जब उनके आर्ग्यूमेंट सेम होंगे, ठीक है। और आर्ग्यूमेंट सेम कब होंगे? आर्ग्यूमेंट सेम कब होंगे? जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा a is equal to theta, ठीक है। दिस इज द बैक एंड लॉजिक, दिस इज द बैक एंड लॉजिक व्हाई वी आर blindly consider this argument as an angle information। tan के साथ जो भी है आर्ग्यूमेंट में, साइन के साथ जो भी है आर्ग्यूमेंट में, ये सारे कॉट के साथ जो भी है आर्ग्यूमेंट में, ये सारे एंगल इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट करते हैं। और क्यों करते हैं उसके पीछे का बैक एंड लॉजिक ये है, ठीक है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो, डोंट वरी, बस आप ये ध्यान रखना कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो उसका आर्ग्यूमेंट हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है। आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है कि साइन के साथ में जो भी आ रहा हो या कॉस के साथ में जो भी आ रहा हो वो सब क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एंगल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये बस ये ब्लाइंड रूल याद रखना है। बाकी होता कैसे है उसके लिए आपको ये डिस्कशन फॉलो करना है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो कर लेते हैं, देन आफ्टर वी कैन एंड द सेशन, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम बहुत आसान हो गया है, ठीक है। अपने को ये चीज़ पता चल चुकी है अब क्या, कि जो भी आर्ग्यूमेंट होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? एंगल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे एंगल किस साइड होगा? सी वाली साइड पे होगा, ठीक है। ये सी वाली साइड पे एंगल होगा। अब सी वाली साइड पे अपने को एंगल इन्फॉर्मेशन अब अपने को पता चल गई है, तो अपन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस तीनों चीज़ इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हाइपोटेनस क्या होगा? ए सी होगा। परपेंडिकुलर क्या होगा? थीटा के सामने वाली साइड होगी। व्हाट इज थीटा? थीटा इज हियर ना, ये ये एंगल होगा, ठीक है। तो थीटा के सामने वाली साइड क्या होगी? ए बी होगी। परपेंडिकुलर ए बी होगा। रिमेनिंग साइड बेस होगी। ए सी इज कवर्ड, ए बी इज कवर्ड, व्हाट इज रिमेनिंग? बी सी इज रिमेनिंग। तो ये बी सी बेस हो गया, ठीक है। अब अपने को दो चीज़ों की वैल्यू पता है, ए बी की वैल्यू 24 पता है, बी सी की वैल्यू 7 पता है, ठीक है। वही वापस पी जी टी लगाएंगे, क्योंकि दो साइड पता है अपने को, तीसरी फाइंड करनी है तो पी जी टी लगाएंगे। तो पी जी टी लगाने के बाद पी जी टी का स्टेटमेंट क्या होता है? एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सीधे वैल्यूज पुट करो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी? इज 24। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? इज 7। तो इफ यू कैन सॉल्व इट यू विल गेट ए सी इज इक्वल टू 25। तो ए सी की वैल्यू वापस आ गई 25, ठीक है। अब एग्जामिनर ने क्या बोला है? फाइंड साइन सी कॉस सी, ठीक है। ये वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? ई बी पी अपॉन एच एच बी रूल से,
कर लेते हैं। उसके लिए अपन पेयर बनाएंगे, साइन के लिए पहला पेयर बनाते हैं, लिखते हैं p बाय एच। कॉस के लिए दूसरा पेयर बनाएंगे, लिख लेते हैं b बाय एच। साइन c is nothing but what is the value of p? p is nothing but 24. What is the value of h? h is nothing but 25. This. Similarly, cos c. What is the value of base bc? I'm sorry, why bc? bc, and bc is equal to 7. What is the value of hypotenuse h? h is nothing but ac, and value of ac is 25. The final answer, if we can write in a single slide, so sin a cos a and sin c cos c. तो sin a हो गया 7/25, cos a हो गया 24/25. Similarly, sin c 24/25, cos c is equal to 7/25. This is the final answer. ये चार चीजें अपने को कैलकुलेट करना थी, ठीक है। ये हो गया अपना फाइनल आंसर। ओके, तो देखो मैंने ये यहाँ पे ये जो एंगल इन्फॉर्मेशन बताई थी ना, ये एंगल इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इससे पहले भी जब अपन ने बोला था ना, ये जो एनालिसिस करा था, इसमें एंगल c इज इक्वल टू थीटा आया। इसका मतलब क्या होता है कि एंगल जो होगा वो c की साइड में होगा। यहाँ पे वही हुआ, एंगल जो है ये एंगल ये c वाली साइड पे। ओके, तो हर एक चीज़ इस टाइप से एंगल इन्फॉर्मेशन पता करने के लिए आप ये डिस्कशन फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और नहीं फॉलो करना है, ज़्यादा टफ लग रहा है, तो ब्लाइंड रूल आप ये याद रख लेना कि जो भी आर्ग्यूमेंट होता है वो आर्ग्यूमेंट रिप्रेजेंट करता है एंगल इन्फॉर्मेशन। ओके, so that's all for this lecture.